डायनासोर युग में हमारी पृथ्वी पर एक उल्कापिंड टकराया था। उसकी वजह से सभी डायनासोर का अंत हो गया था। हॉलीवुड की कई मूवी में देखा है, जैसे कि मार्वल मूवी में, उसमें स्पाइडरमैन, थोर, आयरन मैन इत्यादि बहुत से सुपर हीरो हैं जो अक्सर पृथ्वी को बाहरी खतरों से बचाते रहते हैं, उल्कापिंडों को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। क्या असल जिंदगी में भी हम पृथ्वीवासी इन उल्कापिंडों से अपनी पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर किसी के मन में यही सवाल होगा कि क्या उल्कापिंड को रोका जा सकता है? तो जवाब है नहीं। अगर ये संभव होता तो चेलियाबिक्स की घटना न घटी होती। 2013 में आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी छोड़ते एक उल्कापिंड के गिरने से रूस में करीब 1000 लोग घायल हो गए, इमारतों की खिड़कियां टूट गई और एक बड़े हिस्से में लोग अनहोनी के डर से घरों में दुबक गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस उल्कापिंड का वजन कोई 10 टन था और ये सुपरसोनिक गति से रूस की धरती पर टकराया। ये उराल पहाड़ियों के पास धरती पर गिरा था। वहां जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे 950 लोग घायल हो गए और हजारों लोग पूरी तरह डर गए। रूसी विज्ञान अकादमी के विशेषज्ञों ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि ये पिंड चेलियाबिक्स इलाके में धरती के वायुमंडल में करीब 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घुसा और ये धरती से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। तभी कई छोटे टुकड़ों में बिखर गया। इसके टुकड़ों के गिरने से धमाका हुआ और आसपास के घरों की खिड़कियां चटक गई, लेकिन उसे भी कोई नहीं रोक सकता था। इतनी तेजी से आते हुए उल्कापिंड को भला रोका भी कैसे जा सकता है? उस वक्त तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है कि हम उसकी चपेट में न आए। नासा भी इनसे बचने के लिए सिर्फ तरीके खोज सकती है। वो पृथ्वी के करीब आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की गति और दिशा का जरूर माप कर सकती है। वो ये पता कर सकती है कि उल्कापिंड कितना बड़ा है, कितनी गति से आ रहा है और कब तक टकरा सकता है। वो ये भी पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिर सकता है, गिरेगा तो कितनी तबाही होगी। वैज्ञानिक तो सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी भी मिल जाए तो फिर उस जगह बचाव की तैयारियां की जा सकती हैं। वहां से लोगों को हटाया जा सकता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके। नासा वर्तमान में एक रेफ्रिजरेटर के आकार के अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है जो एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोकने में सक्षम है। 2024 में इस पर परीक्षण किया जाएगा। ये ग्रहों की रक्षा के लिए एस्टेरॉयड विक्षेपण तकनीक प्रदर्शित करने वाला पहला मिशन है। इसका नाम है डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जो काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड पर हमला कर उसकी ऑर्बिट को बदल सकता है। इससे उसकी गति धीमी हो सकती है और दिशा भी बदल सकती है। यानी ये वैज्ञानिक उस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं जो हम असल में हॉलीवुड की फिल्मों में सुपर हीरो को करते देखते हैं। तो देखा जाए तो एवेंजर, थोर, आयरन मैन, हल्क जैसे सुपर हीरो नहीं बल्कि ये वैज्ञानिक हैं जिनकी शक्तियां हमें इन प्रोजेक्ट के जरिए ही दिखाई देती हैं। याद रखिए कि मार्वल फिल्मों के किरदार काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं और उससे पृथ्वी पर मंडराता खतरा काल्पनिक नहीं है। ये वो है जिसे कोई सुपर हीरो नहीं रोक सकता। इसलिए एवेंजर आखिरी सांस तक लड़ेंगे तो सिर्फ मार्वल की फिल्मों में, हकीकत में तो पृथ्वी के वैज्ञानिक ही हमारे एवेंजर हैं।